हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 10वीं पाठ 11 के प्रश्न उत्तर बताऊंगी। इसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। तो पहला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि अगला वीडियो आपको जल्दी देखने को मेरे चैनल पर मिल सके। पहला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो अपन यहाँ उत्तर देखते हैं। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। यहाँ पर पहला बिंदु, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। तीसरा बिंदु है, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से झगड़ा करते थे। चौथा बिंदु है, किसी की चीज नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। चौथा यहाँ पांचवा बिंदु बताते हैं, कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहां से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। फिर लास्ट बिंदु देखते हैं, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। उत्तर देखते हैं, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। यहाँ अगला प्रश्न है, भगत ने अपनी बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। उत्तर देखते हैं, बेटी की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्साह मनाने का समय है। विहरणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है, उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकती। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मता की अमरता का भाव व्यक्त किया गया। अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर बताते हैं, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे, सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन, यहाँ बताते हैं कि सर्दियों में भी वे क्या करते थे, गंगा स्नान करते थे तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से ये साधु लगते थे। इनके मुख पर सफेद दाढ़ी तथा सिर पर सफेद बाल थे, गले में तुलसी की जड़ की माला पहनते थे, सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे, शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे, सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आज का कारण क्यों थी। उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उन्हीं की स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थितियों की होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सहजता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। अब यहाँ अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, भगत जी कबीर के गीत गाते थे, वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनका स्वर बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थीं। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव 12:30 वातावरण में छा जाता था। अगला प्रश्न है, कुछ
मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गंगा भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गंगा भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती थी। उदाहरण स्वरूप देखते हैं। पहला बिंदु, बाल गंगा भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं को अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। उन्होंने कोई तुल्य न करते हुए बिना कर्म कांड, यहाँ बताते हैं कोई प्रकार का कोई तुल्य नहीं किया और बिना कर्म कांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। और फिर अगला बिंदु है, सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुख्य पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से ही दिलवाई। अगला प्रश्न है, हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपने पुत्र वधू को पूर्ण विवाह करने का आदेश दे दिया। अपना अगला बिंदु, अन्य साधु की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। अगला प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमकत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी एक के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बाल गंगा भगत के कंठ से निकलने मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में कार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती तथा अपने आप उनके होंठ कर गुनगुनाने लगते हैं। के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगते। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगी। बाल गंगा भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर अब रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न है, देखते हैं। पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत, यहाँ पाठ के आधार पर बताना है कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। उत्तर है, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। पहला बिंदु है, कबीर ग्रस्त होकर भी सांसारिक मोहमाया से मुक्त थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बांधकर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया। अगला बिंदु, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी कहीं कहा था, उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था। अब यहाँ देखते हैं अगला बिंदु, भगत जी ने अपने फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का ही उपयोग करते थे। अगला बिंदु है, पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। देखते हैं आगे, कबीर गांव-गांव गली गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए, कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। अगला बिंदु लास्ट है, बाल गोविंद भगत के प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते। देखते हैं अगला प्रश्न, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर आघात यहाँ बताते हैं, भगत कबीर पर आघात श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। उत्तर देखते हैं, भगत की कबीर पर आघात श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। उत्तर है, अब बिंदु में बताते हैं, यहाँ पर 6 बिंदु है। पहला है, कबीर का आडंबरों से रहित सदा जीवन, यहाँ बताते हैं उनका जीवन बहुत ही सादा है। सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध करना, काम से रहित कर्मयोग का आचरण, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना, आदर्शों को व्यवहार में उतारना। अगला प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। उत्तर है, आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी
अपने मधुर गीतों को गुनगुना कर खेती करते हैं। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियों भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती है। इसीलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। प्रश्न है, ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गंगाधर भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? उत्तर देखते हैं। एक साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके विचार तथा उसकी जीवन प्रणाली पर आधारित होती है। यह यदि व्यक्ति का आचरण सत्य, अहिंसा, आप प्रग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि से युक्त है, तभी वह साधु है। साधु का जीवन सात्विक होता है। उसका जीवन भोग विलास की छाया से भी दूर होता है। उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मोह माया और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सत्य सिद्ध करेंगे? उत्तर है, मोह और प्रेम की निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है। प्रेम में वह अपने प्रियजनों की हित देखता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपनी पुत्रवधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम ने प्रेम की सीमा को पार कर दिया। परंतु उसके इस प्रेम ने प्रेम की सीमा को पार कर दिया, कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो वो बस अपनी पुत्रवधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्रवधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गंगाधर ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्रवधू की खुशी को ही उचित माना है। वहाँ पे देखते भाषा अध्ययन है, उसका प्रश्न है। इस पाठ में आए और 10 क्रिया विशेषण छाट कर लिखी और उसके भेद भी बताए। यहाँ पर है पहला, धीरे धीरे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जब जब सामने आता है, यानी भेद कालवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा थोड़ा बुखार आने लगा, यानी भेद परिवाचक क्रिया विशेषण है। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, भेद कालवाचक क्रिया विशेषण है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, भेद परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। सवेरे ही, इन दिनों सवेरे ही उठते थे, भेद कालवाचक क्रिया विशेषण है। हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते, भेद कालवाचक क्रिया विशेषण है। दिन दिन छिनने लगे, भेद कालवाचक क्रिया विशेषण। हंस कर टाल देते थे, भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है यहाँ बिंदु जो है, जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि यहाँ पे क्या जमीन शब्द आया है और आसन, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से ये कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 पाठ 11, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत, उसके यहाँ पर देखिए ये प्रश्न उत्तर बहुत ही सरल भाषा पे समाप्त हो चुके हैं। प्रकार से अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो। थैंक यू।